क्या ये पाठशाला किस्मत बदलेगी? क्या रवि शास्त्री का ज्ञान टेस्ट सीरीज में हार से गिर चुके मनोबल को फिर से वापस लाएगा? हकीकत में शास्त्री की पिछले कुछ दिनों की मेहनत ये दिखाती है कि टेस्ट सीरीज के जख्मों पर वनडे सीरीज में मरहम जरूर लगेगा। लाइव इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को क्रिकेट के गुर नहीं सिखाए, बल्कि कामयाबी की वो दास्तान याद दिलाई जो धोनी ब्रिगेड के गिरते मनोबल को फिर से पंख लगा देगी। दरअसल शास्त्री ने अपनी पाठशाला में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बताया कि कैसे उन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर 31 साल पहले इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप जीता था, और जब वो ये कारनामा कर सकते हैं तो फिर टीम इंडिया क्यों नहीं। सिर्फ 1983 वर्ल्ड कप की जीत ही नहीं, बल्कि शास्त्री ने मौजूदा टीम इंडिया का मनोबल उठाने के लिए उन्हीं की हासिल की हुई चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का भी आईना दिखाया। शास्त्री ने बताया कि तुम वनडे की चैंपियन हो, फटाफट क्रिकेट के 2 सबसे बड़े खिताब तुम्हारे नाम हैं। The winners of the Champions Trophy 2013 India। और ये कारनामा तुमने इंग्लैंड की सरजमी पर ही किया है। लिहाजा सोच को सकारात्मक रखो और टेस्ट की हार को भूलकर वनडे की कामयाबी याद करो, जिसके तुम चैंपियन हो। वैसे भी दुनिया जानती है कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजय रही और उसने इसी इंग्लैंड को हराकर पहली बार मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाने जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था। The winners of the Champions Trophy 2013 India। और तो खिलाड़ी भी वही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टीम इंडिया शास्त्री के इस शस्त्र से प्रेरणा लेते हुए अंग्रेजों को चारों खाने चित जरूर करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और मौजूदा वनडे सीरीज टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि धोनी को फिर से इंग्लैंड की कप्तानी करने का मौका ना मिले। और जिस तरह से टेस्ट सीरीज में हारने के बाद धोनी की कप्तानी पर दाग लगा, उसके बाद वनडे सीरीज ही दाग धोने का आखिरी मौका नजर आ रही है। टेस्ट के बाद अब वनडे की है बारी। दांव पर लगी है विश्व विजेताओं की साख। क्या नाकामी के धब्बे को हटाएंगे कप्तान धोनी? जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी हार के बाद अब वनडे की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के लिए वनडे सीरीज साख का सवाल बन चुकी है। हालांकि वनडे सीरीज के आगाज से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को जीत का टॉनिक मिल चुका है। और अच्छी बात यह है कि विराट कोहली की फॉर्म ने भी धोनी को बड़ी राहत दे दी है। वहीं ब्लू ब्रिगेड को वनडे सीरीज की शुरुआत भी ब्रिस्टल के उस मैदान पर करनी है जहां जीत टीम इंडिया के कदम चूमती है। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में टीम इंडिया ने अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। ब्रिस्टल में भारत ने पहला मैच 1999 में खेला और केन्या को 94 रन से हराया। दूसरा मैच साल 2002 में श्रीलंका के खिलाफ खेला और 63 रन से जीत हासिल की। जबकि तीसरा मैच भारत ने साल 2007 में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर 9 रनों से जीत अपने नाम की। ब्रिस्टल का रिकॉर्ड ब्लू ब्रिगेड को फेवरेट बता रहा है। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जीत इतिहास को पैमाना बनाकर नहीं, बल्कि वर्तमान में बेहतर खेल करके हासिल की जाती है। इसके लिए कप्तान धोनी को उस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
जिसके दम पर उन्होंने वनडे क्रिकेट का हर बड़ा टूर्नामेंट जीता है। The winners of the Champions Trophy 2013, India. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन खिलाड़ियों के रहते टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हार मिली थी, उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी वनडे सीरीज का हिस्सा हैं। लिहाजा इस बात पर भी निगाहें रहेंगी कि धोनी किस प्लेइंग 11 को लेकर मैदान पर उतरते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। इंग्लैंड सीरीज में एक और कप्तान धोनी के लिए अपनी साख बचाने का यह आखिरी मौका है और वहीं उनके वाइस कैप्टन विराट कोहली के पास अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाने के लिए यह सबसे मुफीद वक्त है। Manchester outside edge and a regulation catch. Once again the bat coming down at an angle. Once again the pitched up delivery. इंग्लैंड की धरती पर विराट कोहली की नाकामी की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। टेस्ट सीरीज में इंग्लिश गेंदबाजों के सामने कोहली की इस बेचारगी की हर किसी ने आलोचना की Once again the pitched up delivery. और नाकामी के लिए कोहली की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसे में कोहली के पास खुद को साबित करने का ये आखिरी मौका है। 5 मैचों की ये वनडे सीरीज कोहली के पास अपनी उस फॉर्म को वापस पाने का आखिरी मौका है जिसके लिए उन्हें टीम इंडिया का नया मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। Clenched fist aloft to the heavens and a 600 in one-day internationals for Virat Kohli. वापसी के संकेत दे चुके हैं विराट। टेस्ट सीरीज में मिली नाकामी के बाद मिडिलसेक्स के खिलाफ अभ्यास मैच में कोहली के बल्ले से निकले इस अर्धशतक ने उम्मीद की किरण जगा दी है। ऐसा नहीं है कि कोहली के बल्ले से पहली बार अर्धशतकीय पारी निकली हो, लेकिन पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में महज 14 के मामूली से औसत से ये दिख रहा था कि कोहली का बल्ला उनसे रूठ गया है। Regulation catch. Once again the bat coming down at an angle.
10 पारियों में से एक भी ऐसी नहीं थी जिसका आंकड़ा 50 के पार पहुंचा था। लेकिन प्रैक्टिस मैच में कोहली के बल्ले से 71 रनों की पारी का निकलना संकेत दे रहा है कि कोहली फॉर्म में लौट रहे हैं। क्या टूटेगा नाकामी का सिलसिला? प्रैक्टिस में तो कोहली ने फॉर्म के संकेत दे दिए। अब फैंस को इंतजार है वनडे सीरीज का। हालांकि पिछले दिनों टेस्ट सीरीज को छोड़ दिया जाए तो कोहली का कोहराम कमोवेश हर जगह दिखा है। खास तौर पर सीमित ओवरों में कोहली सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। He's had more his downs than ups for the last few weeks. It's been a quiet tour for him. He must have had some self-doubt, I'd imagine. 2 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कोहली इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से शानदार शतकीय पारी निकली थी। ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि वनडे सीरीज में कोहली के बल्ले से वही जलवा देखने को मिलेगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और इंग्लैंड में 5 मैचों की ये सीरीज कोहली के साथ टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों के लिए भी एक इम्तिहान है जिन्हें खास तौर से इस सीरीज के लिए टीम में चुना गया है, जैसे सुरेश रैना जैसे अनुभवी बल्लेबाज। इनके साथ करण शर्मा जैसे युवा क्रिकेटर भी शामिल हैं। That'll be it. India series is come to an end. Started reasonably well in Nottingham at a high at Lords, and thereafter India just fallen off the cliff. इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज में बुरी तरह मात खाने वाली टीम इंडिया के कुछ चेहरे बदल चुके हैं। 90 overs this match. Just 89 overs. टेस्ट सीरीज में मिली नाकामी के गवाह बने गौतम गंभीर जैसे कुछ खिलाड़ियों की जगह taking the bottom edge of the bat, so Gautam Gambhir's woes with the bat and on his comeback continues. Anderson gets a lucky wicket, he thinks. अब सुरेश रैना जैसे वनडे के माहिर माने जाने वाले खिलाड़ियों ने ले ली है। Starting with that 6 and then following it up with the boundary. लेकिन सवाल है कि क्या ये खिलाड़ी इंग्लैंड में टीम इंडिया का मुस्तकबिल बदलने में कामयाब हो सकेंगे? रैना पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। लंबे वक्त से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड का हिस्सा रहे सुरेश रैना पर इंग्लैंड दौरे में अपनी उपयोगिता को साबित करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद अगर टीम इंडिया वनडे में उस हार का बदला लेने की उम्मीदें पाले बैठी है तो उसे पूरा करने का जिम्मा रैना के कंधों पर ही होगा, क्योंकि रैना इस वक्त टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में सबसे सीनियर बल्लेबाजों में से एक है। रैना ने अपने वनडे करियर में अब तक खेले गए 192 मैचों में 35.23 की औसत से 4,663 रन बनाए हैं। बात अगर इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ रैना के प्रदर्शन की जाए तो यहां भी रैना का बल्ला ठीक-ठाक रन बरसा चुका है। रैना ने इंग्लिश टीम के खिलाफ इंग्लैंड में खेले गए 6 वनडे मैचों में 33.16 की औसत से 199 रन बनाए हैं। ऐसे में रैना के ऊपर अब इस रिकॉर्ड में और सुधार करने की जिम्मेदारी होगी। क्या अंबाती रायडू को मिलेगा मौका? प्रैक्टिस मैच में मिडलसेक्स के खिलाफ कोहली के अलावा अंबाती रायडू वो बल्लेबाज थे जिन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। ऐसे में क्या धोनी रायडू नाम के इस यंग ब्लड को मौका देंगे? क्या कर्ण शर्मा दिखाएंगे दम? टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में क्वालिटी स्पिनर की कमी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में वनडे सीरीज में कर्ण शर्मा की मौजूदगी कप्तान धोनी के तरकश में वो तीर साबित हो सकती है जिसका तोड़ खोजना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित होगा। रन्स आते चले जा रहे हैं। पहली बार टीम इंडिया का हिस्सा बने मेरठ के इस लेग स्पिनर ने मिडलसेक्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 4.5 ओवर की गेंदबाजी में सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। कर्ण शर्मा के इस प्रदर्शन ने भारतीय खेमे में उम्मीद की किरण जगा दी है। ऐसे में देखना होगा कि कर्ण शर्मा इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं।
और आराम से पकड़ लिया होल्डर ने। स्पोर्ट्स डेस्क लाइव इंडिया। रन्स आते चले जा रहे हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स टॉप 10। विक्ट्री के लिए पिच पे एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बनना पड़ता है ऑलराउंडर। कोलकाता नाइट राइडर्स और ग्लोबल फ्रेग्रेंस लाए हैं सेंचुरी, हाउसैट, इनिंग्स, विक्ट्री, ऑलराउंडर, स्टंप डिओड्रेंट्स, हार्ड विकेट, स्पाइकी बॉलर, नॉट आउट, शाइनी पिच हेयर जेल और अपील, कैप्टन, फॉर्च्यून, लीग, परफ्यूम। तो लंबी इनिंग्स के लिए लगाएं KKR और ग्लोबल फ्रेग्रेंस डिओड्रेंट्स, हेयर जेल और परफ्यूम्स। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने विदेशों में लगातार हार के लिए धोनी को जिम्मेदार बताया है। चैपल ने कहा कि भारत जब जब विदेशों में हारा, अपनी गलतियों से हारा। इंग्लैंड में भी वो अपनी कप्तानी का प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चुने गए टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना का मानना है कि उनकी टीम को टेस्ट में मिली हार को भुलाकर वनडे में काबिलियत साबित करनी होगी। रैना ने कहा कि टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है और ये हमारे लिए जज्बा दिखाने का समय है। इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर फ्रेजर भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज काफी कठिन मान रहे हैं। फ्रेजर ने कहा कि वनडे सीरीज केवल जीत के लिहाज से ही दोनों टीमों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये 2015 की तैयारियों के लिए भी अहम सीरीज है। सोमवार से डेनमार्क के कोपेनहेगन में शुरू हो रही वर्ल्ड बैडमिंटन सीरीज में दारोमदार साइना नेहवाल और पीवी सिंधु पर है। चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकी साइना वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने पहले मेडल के लिए जोर लगाएंगी। हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अल्टमस ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखा है। NIS पटियाला में एस्कोटर्फ की हालत बेहद खराब है। भारतीय रिकर्व तीरंदाजी दीपिका कुमारी दक्षिण कोरिया में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटी हैं। पूर्व नंबर 1 दीपिका एशियाई खेलों में व्यक्तिगत पदक हासिल करना चाहती हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को US ओपन में राफेल नडाल की कमी खल रही है। जोकोविच ने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन नडाल का टूर्नामेंट में न होना खल रहा है। जमैका के स्टार धावा हुसैन बोल्ट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बोल्ट ने 100 मीटर इंडोर्स रेस में 9.98 सेकंड का समय लेते हुए नामीबिया के फ्रैंकी फ्रेडरिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम के मैनेजर लुकास वॉल गाल के मुताबिक इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब जीतना उनकी टीम के लिए कठिन है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अपने दूसरे मैच में चेल्सी ने लीस्टेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सतना में भगदड़ मची है, जहां 10 लोगों की मौत हो गई है। एक बार फिर से वही हुआ है जो होता रहा है बार बार। मध्य प्रदेश के सतना से इस बार खबर है कि 10 लोगों की मौत भगदड़ की वजह से हो गई है। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक धार्मिक परिक्रमा के दौरान यह हादसा हुआ। इससे पहले भी अक्सर ऐसा होता रहा है। धार्मिक यात्राओं के दौरान, मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान, और मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं। कई लोग घायल हुए हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान यह हादसा हुआ है। सोमवती अमावस्या है आज और इसका मेला लगा हुआ है। सोमवती अमावस्या के मेले के मौके पर यह भगदड़ मची है।
और ये दुखद खबर सवेरे सवेरे हमें आपको देनी पड़ रही है। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान एक हादसा हुआ है, भगदड़ मच गई और वहां 5 लोगों की मौत हो गई, माफ कीजिएगा 10 लोगों की मौत हो गई है। सतना में भगदड़ से महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, कई लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में सतना में यह भगदड़ मची है। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान 5 श्रद्धालुओं समेत 10 लोगों की यहां मौत हो गई है। स्पोर्ट्स ट्रैक की प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, लालू और नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा आज, दांव पर पीएम मोदी की भी साख। 4 राज्यों की 18 सीटों पर गिनती आज। नापाक हरकतों से बाज नहीं आया पाक। सांबा सेक्टर और आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में रात से फायरिंग जारी, बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मिशन कश्मीर पर अमित शाह का दूसरा दिन, 44+ को कामयाब बनाने पर नजर। आज कठुआ में रैली को करेंगे संबोधित, आरएसपुरा सेक्टर का करेंगे दौरा। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसले आज, कोल आवंटन रद्द करने पर आ सकता है फैसला। न्यायिक सुधार बिल पर सुनवाई।
लव जिहाद के खिलाफ रांची बंद आज। शूटर तारा शाहदेव मामले का फरार आरोपी, 3 घर और कई गाड़ियां जब्त। मुंबई के लोनावला से देश की पहली सी प्लेन की सेवाएं आज से शुरू। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट कंपनी मिलकर चलाएगी सी प्लेन सर्विस। इंग्लैंड से टेस्ट में करारी हार के बाद 5 का दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच ब्रिस्टल आज। बड़ा सवाल, शास्त्री की मौजूदगी से बचेगी टीम इंडिया की साख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य संतोषी जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। आज हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कहा जाता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू के समान होते हैं। हर इंसान के जीवन में खुशियां आती हैं तो गम भी आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सुखों की कमी है और दुख जो है उनका अंबार खड़ा हो रखा है, आपके जीवन में आए दिन एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले ही खड़ी हो जाती है, तो आज आपको आचार्य जी बताने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार की वजह क्या होती है, क्यों आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, क्यों आप इतनी समस्याओं को आए दिन झेलते हैं और ऐसे में आप क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन में खुशियों का वास हो, सुख की वृद्धि हो। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आज के दिन, यानी कि आज बहुत बड़ा दिन भी है, सोमवती अमावस्या है, तो आज के दिन आचार्य जी आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं। बिल्कुल दर्शकों, देखें हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों यकीनन हमारे जन्मांक और ग्रहों के अनुसार प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध में हमने क्या ऐसा कर्म किया था जिसके आधार पर हमें इस प्रकार के मानव योनि में ऐसे भाग्य को अपने सामने देखना पड़ता है। भाग्य है क्या और भाग्य के साथ सुख कितने प्रतिशत रहेगा, ये आज हमने निकालने का प्रयास किया है। आपके जन्मांक से राशि, चंद्र राशि से नवमेश, पंचमेश और लग्नेश, ये 3 स्थानों को हमने खास तौर पर तवज्जो दिया है। इन्हीं 3 स्थानों को कैलकुलेट करके, गणना करके आपके सामने लाए हैं कि कितने % का भाग्य और सुख का भाग्य तो नहीं कहेंगे, सुख कितने % आपके जीवन में आपके साथ जुड़ेगा। आधार हमने बनाया है शारीरिक सुख, मानसिक सुख और लास्ट में आर्थिक सुख। ये तीनों का आधार बना करके सुखों की % आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन चिंता ना करिएगा, अगर किसी की राशि में कुछ कम दिखाई देगा तो उसके लिए हर राशि के अनुसार एक प्रयोग भी हम बताएंगे जो आपके तक पहुंचेगा। इसके अलावा भाग्य कुंजी का भी इंतजार जरूर करिएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ 11 शहर 11 उपाय भी आने वाला है, जिसमें आपको बताएंगे कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको हमेशा सफलता मिले, विजयी हो आप, तो इसके लिए उपाय बताएंगे आपके शहर के अनुसार। लेकिन चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के और कल के खास परीक्षा फॉर्मूला के साथ। जी हाँ, आज के दिन या फिर कल के दिन किसी भी खास परीक्षा के लिए आप अपने घर से निकलें, उसमें आपको सफलता मिले, इसलिए अपना कर चलिए अपना आज का और कल का खास परीक्षा फॉर्मूला। परीक्षा कैसी भी हो, उत्तीर्ण कौन नहीं होना चाहेगा। हम एक सूत्र देते हैं आपको, इससे आप आज की परीक्षा में अपने आप को बिल्कुल पास कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक सादे कागज पर जिसमें लाइन ना खींची हो वह कागज ले लें आप, उसमें अपना नाम लिखें। पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद चारों कोनों पर एक स्वास्तिक बनाइएगा, सतिया भी कहते हैं, उसके अंदर बिंदियां रखना अनिवार्य है। इसके बाद उस कागज को फोल्ड करें आप और अपनी ऊपर की पॉकेट में रख लें। माताएं बहनें अपने पर्स में रख सकती हैं। उसके बाद आप परीक्षा के लिए निकल जाइए। आज की परीक्षा, इंटरव्यू, साक्षात्कार, हर जगह उत्तीर्णता ही आपको प्राप्त होगी।
कल क्या करें, अगर आप परीक्षा के लिए निकलें तो मंगलवार का नोट कर लीजिए, 4 नीम की पत्ती अपने पास रखें,